इज्जत वो चीज है जो अगर किसी इंसान की जिंदगी में नहीं है तो वो मुर्दे के समान है। अगर आपको बिना कुछ कहे, बिना किसी से मांगे इज्जत पानी है तो इसके दो बहुत ही कॉमन रास्ते हैं। उनमें से अगर एक आपके पास में है तो आपको इज्जत किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग आपकी देखते ही इज्जत करेंगे। और दोनों चीजें हैं पैसा और पावर। अगर आपके पास में पैसा है और पावर है, अच्छा जॉब है, ऊंची पोजीशन पे हो आप, तो आपको इज्जत मांगना नहीं पड़ेगा, आपको इज्जत अपने आप मिल जाएगी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में ना तो नाम है और ना ही आप बहुत बड़े फेमस इंसान हो। और जब आपके पास में ना तो पैसा हो और ना ही एक हाई लेवल वाला या पावरफुल जॉब हो, उसके बाद भी आप कैसे इज्जत कमाएं, आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी बनाएं कि आपको अपनी जिंदगी में कभी इज्जत पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, आपको अपने आप इज्जत मिले और लोग आपका कहा माने। ध्यान से सुनना मेरी बातें। इज्जत मतलब रेस्पेक्ट। R फॉर रेस्पेक्ट एंड R फॉर रिफ्लेक्शन। रेस्पेक्ट मीन्स रिफ्लेक्शन एंड द रिस्पेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड इट्स नॉट रिसीव्ड और डिमांडेड। इज्जत टकरा के वापस आती है, ना कि कोई आपको देता है। समझिए इस बात को। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो एक चांस तो ये बनता है कि भाई उस अगले बंदे को आपकी तरफ से भी कोई इज्जत नहीं मिल रही है, और जब अगले बंदे को भी आपसे इज्जत नहीं मिल रही है तो वो आपको इज्जत नहीं देगा। रेस्पेक्ट इज नॉट वन साइडेड, इट्स अ प्रीपेड सर्विस। प्रीपेड क्या होता है? जब पहले आप कुछ पे करते हो, जब आप पहले कुछ देते हो, फिर उसके बाद में आपको वापस कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप तो बहुत इज्जत दे रहे हो अगले को, बट अगला बंदा है ना, वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, आपका अपमान करता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको कुछ भी बोल देता है। आप भले ही कितने सही हो, लेकिन वो उस बंदे की मानेगा जो भले ही गलत है लेकिन जिसकी इज्जत वो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, सामने वाले बंदे के मन में क्या होता है, आपकी एक इमेज होती है। आज आपका स्टेटस क्या है, आप कैसा बोलते हो, आप कितने अपने शब्दों पे खरे हो, इन सब चीजों को अगले बंदे ने ऑलरेडी अपने दिमाग में बिठा रखा है। और अगर उनको ये लगता है कि आप इज्जत पाने के लिए डिजर्व करते हो तो वो आपकी इज्जत करेंगे। अब ये इज्जत पाने के लिए डिजर्व कैसे करें, इसके अलग अलग रास्ते हैं, और यहीं से आपको मेरी बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं आपको 5 ऐसे टिप बताने वाला हूँ। टिप नंबर 1, अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद है, आप उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करेंगे, आपसे जलेंगे कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। पर वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप पर ट्रस्ट करेंगे, जिनको ये लगेगा कि यार ये बंदा है ना, ये सच में मेहनती है और ये बंदा सच में लाइफ में कुछ कर भी लेगा। इस बंदे को अपने टाइम की कदर है, ये ना खुद का टाइम बर्बाद करता है और ना दूसरों का टाइम बर्बाद करता है। इसकी लाइफ में एक गोल है और इसको दूसरे लोगों की चुगली करने का ना तो टाइम है और ना ही इंटरेस्ट है। तो अगर ऐसी इमेज बनेगी आपकी किसी के दिल में, किसी के विचारों में, तो फिर वो इंसान आप पर धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, आपसे इंस्पायर होगा और आपकी इज्जत भी करेगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप लाइफ में मेहनती बन जाओ और अपना एक गोल सेट करो तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, बट ऐसा करने से मैक्सिमम चांस है कि लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो बंदा फालतू में बैठा रहता है, इसके कुछ काम धाम तो है नहीं। वो आपकी इज्जत करे या आपसे जले, इन दोनों का रीजन एक ही होता है कि आप उनसे बेटर हो। तो अगर आपकी इज्जत ना करके लोग आपसे जल भी रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो गुड साइन कि आप उनसे बेटर हो और आप आज या कल इज्जत पा ही लोगे, और ना भी पाओगे तो आपके पास पैसा और पावर तो आ ही जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट कि यू मस्ट डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड। टिप नंबर 2, ये टिप उन लोगों के लिए है जिनको अपने परिवार में इज्जत नहीं मिल रही, अपने फ्रेंड सर्किल में इज्जत नहीं मिल रही, अपने प्यार से इज्जत नहीं मिल रही। लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि यार मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरे पापा मेरी बात नहीं मानते, मेरा प्यार मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी या मेरा पति मेरी बात नहीं मानता। और इस बात को वो इतना दिल पे ले लेते हैं कि उनको बात बात पर यही फील होता है कि यार सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं अपनी जगह सही हूँ, बट मेरा भाई, चाचा, सिस्टर, पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई मुझे नहीं समझ रहा और कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा ना, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि उस रिश्ते को थोड़ा सा सांस लेने दीजिए, थोड़ा सा ढील दीजिए उस रिश्ते में। इतना कस के मत पकड़िए किसी का हाथ कि आपका हाथ उसके हाथ पे चुभने लगे। इतना मत खींचिए उस रिश्ते की डोर को कि वो टूट ही जाए। बात बात पर आजमाते ही मत रहिए उस रिश्ते को कि देखें अब ये मेरी बात मानता कि नहीं मानता। थोड़ा सा विश्राम दीजिए उस रिश्ते को, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उसमें, कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखिए। और इसके पूरे चांस है कि 2-4 दिन बाद आपको खुद को भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले से ज्यादा बेटर रहोगे और अगले बंदे के साथ रिलेशनशिप भी थोड़ी स्मूथ होने लगेगी।
अगले बंदे को भी सोचने का टाइम मिलेगा, उसको भी थोड़ी आपकी कमी फील होने दीजिए। धैर्य रखिए, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं मिलने वाला। समय सबसे बड़ा हथियार है किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए और किसी भी रिश्ते को भुलाने के लिए। टिप नंबर 3, मेरे पास एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आया किसी भाई का कि वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है और वो कैसे भी करके उसका दिल जीतना चाहता है, लेकिन वो जो लड़की है उससे नाराज है और ये लड़का उससे काफी बार माफी मांग चुका है, लेकिन कुछ तरीका काम नहीं कर रहा। मैंने उससे पूछा वापस मैसेज करके इंस्टाग्राम पे कि भाई कितनी बार माफी मांग चुके हो? बोला याद नहीं, जब भी मैसेज करता हूँ सॉरी लिख के ही भेजता हूँ। मैंने कहा आज से बंद कर दो माफी मांगना। बोला फिर तो कभी नहीं मानेगी वो। मैंने कहा बात तो मानो मेरी, अब से उसको सॉरी मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, थोड़े दिन रुक जाओ और अपने करियर पे ध्यान दो। इस बात को फिर मैं भी भूल गया और शायद वो भी भूल गया होगा। और 5-6 महीने बाद मेरे पास उसका मैसेज आया कि उसने एक एग्जाम निकाल ली है और उसकी अच्छी जॉब भी लग गई है और वो पहले की तुलना में काफी बेहतर है। मैंने उससे पूछा कि भाई आपके प्यार का क्या हुआ? बोला सर उसके चक्कर में तो मैं 1 साल से भटक रहा था, लेकिन अब 5-6 महीनों में समझ गया कि मेरे पास और भी बेहतर और प्रोडक्टिव काम है करने को। आई वॉज रियली हैप्पी टू नो कि जो एक सिंपल लाइन मैंने उसको बोली कि मेरे पे विश्वास रख, उसको जरूरत से ज्यादा सॉरी मत बोल और अपने काम पे ध्यान दे, एंड इट रियली वर्कड फॉर हिम। और अब अगर वो अगला इंसान इसको कभी लाइफ में मिलेगा, कभी टकराएगा, तो क्या वो इसकी इज्जत नहीं करेगा? करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। और ना भी करे तो इसका क्या नुकसान हो रहा है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए हम में से बहुत सौ की आदत है कि हम बिना वजह सॉरी 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 बोलते रहते हैं। मेरा मानना है कि 2 बार सॉरी बोलो, 3 बार सॉरी बोलो। बहुत ही कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में तो 4 बार सॉरी बोल लो, 5 बार सॉरी बोल लो यार, यहाँ तक ठीक है। 100 बार या 1000 बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इतना भी मत झुकिए कि आपको वापस उठने में तकलीफ हो, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो जाए। अगला बंदा तो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी खुद अपनी इज्जत करना बंद कर दो। देखिए दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसा आप अपने आप को ट्रीट होता हुआ देखना चाहते हो, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ कि खुद अपने आप को भी ऐसे ट्रीट करो जैसे आप दूसरों के द्वारा खुद को ट्रीट होता हुआ देखना चाहते हो। टिप नंबर 4, इमोशंस को मैनेज करके बात करना सीखिए, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो डिसिप्लिन रहना सीखिए। आजकल ऐसा हो गया ना कि अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा किसी ने उनका अपमान क्या कर दिया कि गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया भी तो ऐसा आया कि भाई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। वो क्या करवा लोगे गुस्सा करके? गुस्सा आपकी ताकत की पहचान नहीं है, ये आपकी कमजोरी की पहचान है, और कमजोर होके आपकी इज्जत कम ही होगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लोग रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। क्यों भाई? क्या खुद पर इतना भी भरोसा नहीं कि इज्जत को भीख की तरह मांग रहे हो? लोगों में ईगो आ जाता है अगर वो जरा सा कुछ बन जाते हैं तो, कि मेरे से बेहतर तो और कोई भी नहीं है। अपने शब्दों को इतना सस्ता मत बनाओ कि कुछ भी बिना सोचे समझे बोले जाओ, इमोशंस में बह के कुछ भी बोल जाओ। अपने शब्दों की कीमत को पहचानो। यस और नो में कितनी ताकत है। दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ड्स मानता हूं मैं यस और नो को। अगर आपने सही समय पर सही शब्द कहना सीख लिया और लिमिट में बोलना सीख लिया तो इसके 2 फायदे होंगे, आपकी इज्जत भी होगी और आप पहले से ज्यादा खुश भी रहोगे। बिकम द पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। जो शब्द बोल दिया ना आपने, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बोला है, और आप गलत तब नहीं बोलोगे जब आप थोड़ा सा लंबा सोच के बोलोगे। यानी कि आज आपके बोले हुए शब्दों से आपके आगे आने वाले 10 साल पे क्या असर पड़ने वाला है, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा। कहने से ज्यादा सुनना और समझना सीखिए। ऊपर वाले ने 1 जीभ और 2 कान इसीलिए दिए हैं कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। टिप नंबर 5, अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखिए और अच्छा दिखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। मुझे एक चीज बताओ, आपके सामने अगर कोई एक भिखारी आता है फटे पुराने कपड़े पहन के, तो आप उसको उसी नजर से देखोगे। लेकिन वहीं अगर आपके सामने एक डॉक्टर आता है ऑपरेशन थिएटर से निकल के अपनी यूनिफॉर्म में, तो आप उसको बहुत इज्जत दोगे। आप क्या पहनते हो ये दिखाता है कि आपका स्टेटस क्या है और आप कैसा अपने बारे में सोचते हो। वो जो डॉक्टर है ना, उसने अपना व्हाइट कोट ऐसे ही नहीं कमाया, मेहनत करी है उसने खूब। अगर आपके सामने कोई पुलिस की ड्रेस में आता है तो आप उसको भी अच्छी खासी इज्जत दोगे। अगर आपके सामने कोई आर्मी की ड्रेस में आता है तो आप उसको भी बहुत अच्छी इज्जत दोगे। कहने का मतलब है कि आपके कपड़े, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी फिटनेस आपको बहुत इज्जत दिलवाती है। हो सकता है आप एक डॉक्टर ना हो, एक पुलिस ऑफिसर ना हो, एक सोल्जर ना हो, लेकिन आप जो भी कपड़े पहन रहे हो उनको तो ढंग से पहन ही सकते हो ना। बाकी सभी टिप्स के साथ भी इस टिप को यूज करके देखिए, जरूर असर पड़ेगा। मैं जल्दी से 5 टिप्स को रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरह से आप ज्यादा बेहतर तरीके से इज्जत पा सकते हो। पहला टिप है कि अपनी लाइफ में एक मकसद रखिए। यू मस्ट डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड। टिप नंबर 2, रिश्तों को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दीजिए। रिश्तों में थोड़ी सी ढील दीजिए, जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। टिप नंबर 3, बिना मतलब की माफी ना मांगे, जरूरत से ज्यादा माफी ना मांगे। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को बेहतर करने पर ध्यान दें। टिप नंबर 4, इमोशंस को मैनेज करके बात करना सीखिए।
और टिप नंबर 5, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखिए और अच्छा दिखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।